गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको +2 क्लास में आपकी फाइन आर्ट का फर्स्ट चैप्टर उसका सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन है आपका राजस्थानी चित्रशैली के विषय या विषय वस्तु का वर्णन करें कि किन किन विषयों को लेकर ये चित्र बनाए गए थे। तो सबसे पहले जो विषय था वो नायिका व नायकों के चित्र, यानी कि ऐसे चित्र बनाए जाते थे जिसमें एक नायक होता था, नायक जिसे आप हीरो कहते हैं, ठीक, और एक नायिका होती थी, ठीक है। उन दोनों को लेकर चित्र बनाए जाते थे। नायिका व नायिका का अंकन, उसका भेद, नायक के भेद, वो सारे के सारे चित्रों में दिखाए जाते थे। यहाँ तक कि जो नायक और नायिका के चित्र बने इस शैली में वो चरम सीमा तक पहुंच चुके थे, लोगों ने बहुत वो ज़्यादा पसंद किए। उसके बाद आता है 12 मासा के चित्र। 12 मासा के चित्र में आपके ऐसे चित्र आएंगे जिनमें 12 ऋतुओं का वर्णन किया जाए, ठीक है। इसके दो भाग माने जाते थे। पहला माना जाता था सामान्य पृष्ठभूमि और दूसरा माना जाता था अष्टयाई चित्रावली, यानी कि जो आपकी जो पहला था ना भाग उसमें महल वगैरह का वर्णन किया जाता था और जो दूसरा भाग था उसमें प्रकृति के सौंदर्य को दिखाया जाता था कि कहीं पे जलाशय दिखा दिए, जल भरा हुआ दिखा दिया, कहीं पे कोई आषाढ़ यानी कि किसी ऋतु का वर्णन कर दिया। तो ऐसे चित्र 12 मासा के चित्रों में बनाए जाते थे। उसके बाद आता है भक्ति संबंधी चित्र, यानी कि भक्ति को लेकर, जिसमें कृष्ण की भक्ति, गोपियाँ दिखाई जाती थी, ठीक है। नंदलाल, नंददास, श्यामदास आदि के चित्रों का वर्णन किया जाता था। गीत गोविंद और भागवत पुराण पर चित्र बनाए जाते थे, यानी कि जितने भी भक्ति संबंधी चित्र थे वो इस शैली में बनाए जाते थे। उसके बाद आता है आपका दरबारी चित्र, यानी कि दरबार को लेकर। दरबारी चित्र यानी कि राजा महाराजाओं के दरबार, राजा का दरबार दिखाया जाता था जिसमें राजा होता था और उसके सामने उसके चित्र में उसके जो सभापति थे, सभा के जो सदस्य होते थे वो के सारे दिखाए जाते थे। उसके बाद आता है आपका कृष्ण गोपियों के व्यंग चित्र, यानी कि ऐसे चित्र बनाए जाते थे जिसमें कृष्ण और गोपियों का साथ दिखाई देता था। इसमें एक चित्र इतना प्रसिद्ध हुआ कि जिसमें श्री कृष्ण ने गोपियों को हाथी पर बैठने के लिए जिद की, तो गोपियों ने क्या किया कि ऐसी आकृति बनाई, स्वयं को ऐसी आकृति में पेश किया जिससे हाथी की आकृति दिखाई देती है। तो इस चित्र में गोपियां हाथी बनी हुई हैं और श्री कृष्ण जी उसके ऊपर विराजमान दिखाई गए हैं। तो ये ऐसे ऐसे विषय वस्तु थे जिनको लेकर, जिन विषयों पर राजस्थानी शैली में चित्र बने। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन आता है राजस्थानी शैली का नामकरण, कि ये नामकरण कैसे पड़ा। जो राजस्थानी शैली का नाम है उसके बारे में कुछ विद्वान के अलग अलग मत आते हैं। श्री परसी और डॉक्टर कुमार स्वामी, उसने इस शैली को राजपूत शैली का नाम दिया। जो राजस्थानी शैली है उसको राजपूत शैली के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने पहाड़ी शैली के अंदर भी इसको माना है कि जो राजस्थानी शैली है वो पहाड़ी शैली के अंदर भी आती है। तो जो राजस्थानी शैली है इसका आगमन तो 15वीं शताब्दी में माना जाता है, ठीक, और जो पहाड़ी शैली है उसका जब आगमन हुआ तब 17वीं शताब्दी थी। लेकिन उनका कहना है कि ये दोनों की दोनों शैलियाँ एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इनकी जो प्रस्तुतियाँ हैं, इनमें जो चित्र बने वो सारे एक दूसरी शैली से मेल खाते हैं। जैसे जैसे चित्र बने राजस्थानी शैली में, वही चित्रों का दोबारा आगमन पहाड़ी शैली में भी हुआ। इनकी राजनीतिक परिस्थितियां देखी जाए, चित्र के अंदर देखे जाए, वो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर मुगलों का आक्रमण देखा जाए इस शैली में तो वो भी दोनों शैलियों में एक समान देखने को मिलता है। तो इसलिए इस शैली को एक दूसरे का शुद्ध रूप ही माना जाता है। तो बच्चों ये आपके दोनों क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड, कॉपी पर राइट भी करने हैं आपने और इनको लर्न भी करना है। धन्यवाद।